स्टडी इंडिया चैनल पर मैं धर्मांगद मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग अध्ययन करने जो जा रहे हैं, आज से हम एक नया अध्ययन करेंगे। वो है हमारा टॉपिक हमारा एक सब्जेक्ट समझिए कि रीजनिंग का हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसको तर्क शक्ति बोलते हैं हिंदी में। इसका अध्ययन करेंगे तो कुछ लोगों को ये लगता है कि रीजनिंग जो है बहुत कठिन है, बहुत टफ है सब, लेकिन ऐसा नहीं है कि रीजनिंग बहुत टफ हो। टफ उनको लगता है कि जो इससे दूर भागते हैं। यदि अगर जो आप शुरू से लेकर के 2-4 वीडियो तक अगर जो इसके साथ हमारे साथ बने रहे आप, तो रीजनिंग जो भी आपको कठिन लगता है वो आसानी से आपको सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे रीजनिंग के क्वेश्चन, और आपको मजा भी आने लगेगा अध्ययन करने में। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से रीजनिंग का आज तो हमारा एक छोटा सा वीडियो होगा, जिसमें रीजनिंग के एक बेसिक सिलेबस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद जो वीडियो आएंगे निरंतर, उस पर हम लोग एक टॉपिक वाइज इसका अध्ययन करेंगे। तो आप लोग से निवेदन है कि अगर जो आप लोग इस वीडियो को अपना तो अध्ययन करें ही, साथ में अपने मित्रों को, अपने और अन्य साथियों को, या जो और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगे हुए स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर करें, कि जिससे उनको भी अध्ययन करने में सहायता मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं रीजनिंग की बात करें तो तर्क शक्ति। रीजनिंग का पहले अर्थ समझे कि रीजनिंग आखिर होता क्या है। रीजनिंग समझिए एक प्रकार का एक तार्किक, एक तर्क शक्ति, मतलब आपके निर्णय लेने की एक ऐसी क्षमता है जो आप तार्किक रूप से किसी विषय वस्तु पर विचार करके, निष्कर्ष निकाल करके और निर्णय लें, तो वो रीजनिंग कहलाता है, तार्किक। ये जो परीक्षाओं में इसको जोड़ने का मेन उद्देश्य ये होता है कि जब आप कोई अधिकारी बन जाएं या कोई कर्मचारी बनते हैं, यहाँ तक कि यूपी पीसीएस या अन्य स्टेट पीसीएस, आईएएस, इस सब में भी एक तार्किक सब्जेक्ट के रूप में, एक तार्किक विषय के रूप में इसको जोड़ के रखा गया है, जहाँ पे उसका भी एक अध्ययन परीक्षा में एक पेपर क्वालिफाइंग नेचर का भी कर दिया गया है। और बाकी सब्जेक्ट जैसे बाकी जो परीक्षाएं होती है, जैसे बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, इन सब में तो बेसिक रूप से इसको हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, मतलब हर प्रतियोगिता परीक्षाओं में इसको जरूर इससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसका मेन उद्देश्य होता है कि आपके निर्णय कौशल का, मतलब आपके अंदर कैसा एक जो सोचने की क्षमता है, एक तार्किक तर्क वितर्क करने की जो क्षमता है और निर्णय लेने की जो क्षमता है कि क्या सही है क्या गलत, उसको एक चेक करने का समझिए कि एक तरीका है जो कि रीजनिंग कहलाता है, जिससे इसके जरिए आपको इस बात का पता लगाया जा सकता है कि आपके अंदर कोई निष्कर्ष निकालने या तर्क के साथ आपको कोई निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर है या नहीं है। रीजनिंग जो होती है, रीजनिंग को देखें तो ये 2 प्रकार का हो जाता है। एक होता है वर्बल, जिसको भाषिक बोलते हैं, और एक होता है नॉन वर्बल, जिसको आभाषिक बोलते हैं। भाषिक और आभाषिक में आप ऐसे समझ जाएंगे कि भाषिक में जो रीजनिंग ऐसे आएगा जिसमें एक भाषा के रूप में कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ दिया होगा, और उस पर आपको पढ़ करके, उसको सोच करके कि क्या संबंध है, क्या है, किस तरह से क्वेश्चन होंगे, और उसका निष्कर्ष निकालने के बाद आपको निर्णय लेना होगा कि कौन सा उत्तर सही है, तो वो भाषिक हो। जो नॉन वर्बल में होंगे, उसमें नॉन वर्बल का हम देख लें सिलेबस की। नॉन वर्बल में हमें पढ़ना क्या रहता है, तो इसमें श्रृंखला, सीरीज जिसको बोलते हैं, श्रृंखला होगा, और सादृश्य, समानता, समरूपता, जिसको एनालॉगी कहते हैं, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन जिसको बोलते हैं, इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। संक्षिप्त रास्ता, जिसको शॉर्टेस्ट रूट बोलते हैं, मतलब कौन सा रास्ता ऐसा चले हम कि जल्दी से जल्दी, शॉर्ट रूट जिसको बोलते हैं। ईंट परीक्षण, विक्ट टेस्ट। ये ईंट परीक्षण जो होता है कि जैसे मान लीजिए कोई ईंट है, उसके जैसे लूडो होता है, लूडो की जो गिट्टी होती है उस पर डाट बना होता है, तो इधर अगर जो इतना है तो इसके अगले साइड में कितना नंबर हो सकता है, तो इस प्रकार के ऐसे क्वेश्चन होते हैं। स्मरण परीक्षण, मतलब मेमोरी टेस्ट, आपके जो मेमोरी को टेस्ट करने का, इतना हमारा वर्बल, नॉन वर्बल जो आभाषिक होगा, इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। अब हम आते हैं, सबसे ज्यादा अध्ययन जो हमारा होगा वो भाषिक के अंदर ही हमें ज्यादा अध्ययन करना रहता है, वर्बल। जितना आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, इसमें आपको ये मालूम होना चाहिए कि इससे जितने भी परीक्षा, चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे एसएससी हो, चाहे अदर कोई एग्जामिनेशन हो, उसमें सब में सबको कवर करने का प्रयास इसमें किया जाएगा इस सिलेबस के जरिए। हम देखते हैं कुछ हमने लिख दिया है, कुछ और इसमें जो भाषिक होगा उसमें कुछ और बाकी रहेगा, जिसको हम एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे
यहाँ पे लिखना उतना संभव नहीं है, लेकिन हम कुछ जरूरी जो चीजें हैं उसको हमने यहाँ पे नोट कर दिया है। सबसे पहले देखें, संबंध अथवा सादृश्य परीक्षा, विजातीय परीक्षण, क्रम परीक्षा, सांकेतिक भाषा परीक्षा, दिशा परीक्षण, रिश्ता संबंधी प्रश्न, अक्षर संबंधी प्रश्न, समय संबंधी प्रश्न, आकृति एवं वयन आकृति प्रश्न संबंधी प्रश्न, चार्ट संबंधी प्रश्न, गणित संबंधी प्रश्न, व्यवस्थित क्रम, प्रतिबिंब संबंधी परीक्षण, पासे संबंधित परीक्षण, घन संबंधी परीक्षण, दी गई आकृति में त्रिभुज एवं आयत आदि की संख्या ज्ञात करना। ये जैसे मान के चलिए कि कई परीक्षाओं में इस प्रकार की आकृति दी होती है, इस प्रकार की आकृति दे दी जाती है, ऐसे बना दिया जाता है, और इसमें ऐसे, और इसके अंदर भी ऐसे बना दिया जाता है, फिर इसमें से आपको ऐसे, या फिर ऐसे समझिए कि ऐसे आकृति रहता है, इस प्रकार से बना दिया जाता है, ऐसे बना दिया जाएगा, और उसमें आपको पूछा जाएगा कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। प्रश्न तथा कथन, कथन एवं निष्कर्ष, कथन एवं तर्क, कथन एवं कार्यवाही, अक्षर अंक व्यवस्थापक मशीन संबंधी प्रश्न, समान गुणों वाली आकृति छांटना। ये मशीन संबंधित प्रश्न, ये सिलेबस आपके बैंक में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, मशीन से संबंधित प्रश्न। अब आपको देखें, इससे संबंधित कुछ और भाषिक में कुछ और है, जिसको हम जब पढ़ाते समय इतना कवर कर लेने के बाद जो महत्वपूर्ण है उसको फिर हम पढ़ाएंगे तो उसमें ऐड कर देंगे कि कितना आपको इसके आगे क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपको बता दें, हमारा पहला स्टार्टिंग हमारा होगा संबंध अथवा सादृश्य परीक्षा। थोड़ा सा चर्चा इसी पे कर लेते हैं, और इसी को हम लोग जो जितना यहाँ पे नोट किए हैं, जब हम एक एक करके अध्ययन करेंगे तो इसका इंग्लिश क्या होता है उसका भी हम लोग अध्ययन करते रहेंगे, कि जिससे जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है उनको दिक्कत ना आए। सबसे पहले हमारा संबंध अथवा सादृश्य परीक्षा है। तो संबंध ऐसे बता दें कि इस प्रकार की परीक्षा में दो वस्तुओं के संबंध पर विचार किया जाता है। दो वस्तुएं जो आपस में किसी प्रकार संबंधित होती हैं, वो दो वस्तु जो आपस में एक प्रकार से कोई संबंध रखता होगा उसको दिया जाएगा, और इसके अतिरिक्त एक अन्य शब्द दिया जाएगा, वस्तु दिया जाएगा, और उससे संबंधित कुछ और दे देंगे कि इससे क्या संबंध। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ले लीजिए कि एक प्रश्न, जैसे इससे संबंधित कुछ चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हमारा कल का जो टॉपिक यही होगा, संबंध अथवा सादृश्य परीक्षा। जैसे मान लीजिए एक शब्द यहां पे दिया रहेगा हिंदू, एक शब्द दिया है हिंदू, और इसके आगे दिया हुआ है मंदिर। अब हमें तीसरा शब्द यहां पे दे दिया गया है सिख, और यहां पे हमें क्वेश्चन मार्क है, और हमें चार शब्द दे दिया गया, जैसे मस्जिद दे दिया गया, गुरुद्वारा दे दिया गया, गिरजाघर दे दिया गया, मंदिर दे दिया गया। तो क्या है, तो आपको ये समझना होगा कि हिंदू और मंदिर में क्या संबंध है, क्योंकि संबंध संबंधित प्रश्न हमारा है। तो हिंदू और मंदिर में संबंध देखें तो हिंदू का क्या है, ये पूजा स्थल है, मतलब जहां पे हिंदू पूजा करता है वो मंदिर कहलाता है। तो इस प्रकार से सिख का पूजा स्थल क्या होगा, तो इसमें से आपको पता चल जाएगा कि सिख का पूजा स्थल क्या होता है। सिख पूजा करने के लिए कहां जाएंगे, गुरुद्वारा में जाएंगे, तो गुरुद्वारा जो होगा ये उसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों का अध्ययन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, जो कि हमारा संबंध अथवा सादृश्य परीक्षा के अंतर्गत आएगा। इसी का अध्ययन हम लोग कल से करेंगे। तो बस आज का वीडियो इतना ही, हम लोग कल फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।